मछली पालन से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। लोग तालाब बनवाते हैं, तालाब का प्रबंधन करते हैं, उसमें मछलियाँ डालते हैं। एक खास जो सबसे केंद्र में है वो उनके बढ़वार से जुड़ा हुआ है, वो है उनका आहार। तो मत्स्य आहार की यानी मछलियों के भोजन की क्या समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी जानकारी आप हमारे किसान भाइयों को दें। सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको डेली भोजन देने की ज़रूरत है मछली को, और वो भी एक बार नहीं 2 बार, सुबह और शाम। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत ही हाईटेक तरीके से बना फ्लोटिंग फीड मार्केट में अवेलेबल है। फ्लोटिंग फीड है और सिंकिंग फीड भी है। फ्लोटिंग फीड मैं बता दूं कि जो पानी के सतह पे तैरता है। इससे ये होता है कि आप उतना ही भोजन दें जितना मछली आपकी ग्रहण कर रही है, आपको दिखता है। जब नहीं खा रही है तो आप देना बंद कर दें। और जो उससे वेस्टेज है, वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अगर तालाब में डाल दिए तो मछली क्या खाया नहीं खाया वो हम लोग को दिखता नहीं है पानी के अंदर, और बहुत सारा वो नीचे डंप होके वेस्टेज होता है और वो अमोनिया गैस फॉर्म करता है, जो हमारी मछली के लिए सबसे घातक है। तो उससे बचने के लिए हम फ्लोटिंग फीड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, अगर आप लोग एफर्ट कर पाते हैं तो ठीक है, उस हिसाब से हमें उसके आय की भी प्राप्ति होती है। लेकिन हम जिस क्षेत्र में मछली पालन कर रहे हैं, हमें इतना खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको साधारण सा उपाय बताता हूँ। आप सरसों की खल्ली हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल मार्केट में वो ले लें। राइस ब्रान यानी कि जो गुंडा है चावल का, वो ले लें। और जो हमारे यहाँ अभी मकई की खेती बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, केला के थोड़ा सा पिछड़ने के बाद बीमारी की वजह से, तो मकई जो वेस्टेज मकई है, आप फ्रेश मकई बेच लें, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो मकई आपका भीग गया या फिर जो सुखाने में जो नीचे में बच गया, उस मकई का आप दर्रा करा लें। ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में जी। अगर आप 50 किलो दे रहे हैं तो तीनों की मात्रा 50-50 किलो की होगी, और इसको मिला के हम खिला सकते हैं। और ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है, और मैंने दोनों ही इस्तेमाल किया है। फ्लोटिंग फीड जो हाईटेक फीड है उसे भी इस्तेमाल किया और इसको भी किया है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, और हम यहाँ पैसे की बचत कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये दे सकते हैं। और मैं इसे बताऊं कि देने का तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कैसे खिलाना है। तो जो हम कॉमन कार्प पाल रहे हैं, रेहू, कतला और मृगल, इसके लिए हमें जो छिद्र वाला बोरा है जिसमें प्याज आता है मार्केट में, वो बोरी लेके उसमें ये डाल के आप उसको जगह जगह पे डंडा गाड़ के बीच पानी में, उसको तालाब में कम से कम 1.5 से 2 फीट नीचे बोरी को डुबा के बांस के साथ बांध सकते हैं, ताकि वो उसमें छेद बना हुआ है तो मछलियाँ बहुत प्यार से मछली खेलती हैं और आके उसमें खा लेंगी जितना लेना है, फिर चली जाएंगी, फिर आएंगी, खा लेंगी। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे फिर वही जो मैंने बोला कि डंप होता है तालाब में और अमोनिया गैस फॉर्म होता है, उससे इसमें बचा जा सकता है। फिर आप दूसरे दिन उसको देख के बोरी देख लें खाली हो गया तो अपना वापस निकाल सकते हैं। और उसके साथ आपको गोबर और खल्ली देना है जो नेचुरल भोजन प्लैंकटन प्लवक बनाएगा। तो ये दोनों अगर आप देते रहें तो मुझे कहीं भी डाउट नहीं है कि हमारे किसान भाई अच्छा से अच्छा उत्पादन करके अच्छी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मछलियों में तेजी से वृद्धि हो, इसके सपोर्ट में खाने के साथ साथ कुछ और अतिरिक्त देने की ज़रूरत है क्या? डेफिनेटली देने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत तो यही है, बट हमारे यहाँ जो एक बैरियर है मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अधिकतर तालाब ऐसे हैं जो नीचे का वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल की पानी है, उसमें नीचे का जल स्रोत है जो कभी सूखता नहीं है। तो इसमें जो मैं फीड लगातार हम लोग देंगे सुबह शाम, तो सबसे बड़ी परेशानी आती है अमोनिया गैस फॉर्म होता है, क्योंकि तालाब हमारा सूखता नहीं है। जो तालाब हर साल सूख जाए या हम पानी बाहर कर पाएँ, वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आप तालाब को सुखा लिए मछली हार्वेस्ट करने के बाद, और जब तक उसकी मिट्टी फट न जाए धूप लग के तब तक उसे छोड़ दें, फिर उसकी जुताई कर दें हल से या ट्रैक्टर घुसना संभव है तो ट्रैक्टर से, और फिर चूना छीट कर आप फिर नया पानी भर के भर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारा पानी नहीं सूखता है और हम लगातार वहाँ भोजन खिला रहे हैं, तो वहाँ पे अमोनिया गैस की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और बहुत ही विषैला गैस बनता है, जिससे हमारी मछली को परेशानी होगी। तो मैं हर किसान भाइयों से ये मतलब आग्रह करना चाहूँगा कि आप बाकी टाइम जाएं ना जाएं तालाब पे, अपने जो भी आपने रख रखा है सर्वेंट या स्टाफ उसके भरोसे हैं, बट सुबह में एक बार तालाब पे जरूर जाएं। अगर मछलियों को परेशानी होगी तो दिन भर आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन सुबह वो जरूर ऊपर आएंगी, क्योंकि उस समय रात भर के बाद सुबह जो है ऑक्सीजन सबसे कम होता है, उस समय वो ऊपर जरूर आएंगी, उसको सांस लेने में परेशानी होगी। तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे में हमें 2 दवा यूज करने की जरूरत है। एक लो अमोनिया जो अमोनिया गैस को कम करता है, और ऑक्सीरिच जो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये 2 हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावे एक टेक्निक मैं बता दूं जो मैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग के दौरान सीखा था। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो हम उत्पादन तालाब में डालने से पहले जो हम नर्सरी तालाब से रेयरिंग तालाब में जब पालते हैं,
फ्राई से उंगली बनने तक मछलियों को बहुत कम भोजन देते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे भी कम देते हैं। और अचानक से जब उससे उत्पादन तालाब में ट्रांसफर किया जाता है तो वह स्टंटेड फिंगरलिंग जो है बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अच्छा। तो ये एक तरीका है जिससे मैंने खुद भी करके देखा है। तो जो आप 8 महीने में साइज पा सकते थे वहाँ पे 1 kg का, यहाँ पे आप अगर स्टंटेड फिंगरलिंग्स को ट्रांसफर करते हैं तो वो 5 से 6 महीने में आप 1 kg का पा सकते हैं। वाह, तब तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे किसान भाइयों के लिए जो कम समय में ज़्यादा बढ़वार वाली मछलियाँ को तैयार कर लें। तो साथ ही आपने समुचित आहार की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।